तो आइए तैयार हो जाएं। आमीन। मैंने अपनी रात की दुआ में कुछ देखा, जो कल की रात थी। मैंने दुआ में ये चीजें देखी। क्या मैं आपके लिए दुआ करने से पहले इसे जल्दी से शेयर कर सकती हूँ? खुदा की तारीफ हो। मैंने उसे गुज़श्ता रात अपनी रात की दुआ में देखा और मैं सफ़र कर रही थी। और मुझे यकीन है कि ये मैं सुबह 2 बजे तक दुआ करती हूँ और सोती नहीं हूँ। और इस तरह अब तक सबको मालूम है कि सुबह 3 या 4 बजे के बाद मैं दोबारा उठ जाती हूँ। तो मेरी नींद बहुत ही कम है, जिस पर मैं सारा दिन चलती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे दायरों में सफ़र करने का मौका मिलता है। और मैंने जाकर दुआ की और खुदावंद मुझे नूह के दिनों में वापस ले गया। जैसे मैं रूह के दायरे में चली गई और वो मुझे नूह के दिनों में वापस ले गया। मैं जानती थी कि आप जानते हैं कि हम नूह के दिनों के बारे में बात करते आ रहे हैं और उस चांद ग्रहण के बाद उसका क्या मतलब है, सही? लिहाजा मैं तैयार हो रही हूँ। मैं खुदावंद के इंतजार में हूँ कि वो कब मुझे इसके बारे में बात करने का मौका देगा। ये इस हफ्ते के दौरान या कभी भी हो सकता है। बराए करम इस पर ध्यान दें। आमीन। 50 दिन। और खुदावंद ने मुझे दिखाया कि तुम्हें इस चांद ग्रहण के बाद इंतजार करना चाहिए। आमीन। और तुम्हें निशानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। आमीन। ईरान ने इसराइल की तरफ ड्रोन उड़ाए हैं और जाहिर है कि वो जंग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। ये पहले ही किसी सतह की जंग है, लेकिन मैं आज इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं किसी और वक्त वापस आऊंगी और इसके बारे में बात करूंगी और मैं इन निशानियों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ जो आप इस ग्रहण के 50 दिन बाद देखेंगे। सब लोग ऊपर देख रहे थे। ओह, क्या तुम्हें खुदा दिख रहा है? क्या तुम्हें बिजली दिख रही है? वो ये सब कुछ देखने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि ये वो दिन नहीं है कि आपको कुछ जाहिर होता नजर आएगा। ये इसके बाद के दिनों में जाहिर होंगे। ये हफ्तों बाद की बात है और मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस वक्त की निशानियां हैं और ये वाहिद निशानी नहीं है, ये निशानियों में से एक है। यहाँ तक कि ईरान का इसराइल के ऊपर उसके ड्रोन उड़ाना, ये एक नबूवती निशानी है। खुदा की तारीफ हो। खुदा ने कहा, मेरी बात पर वापस जाते हुए जो मैं कह रही थी, और खुदावंद मुझे नूह के दिनों में वापस ले गया और ये कल रात की बात है। और वो मुझे नूह के दिनों में वापस ले गया और उसने कहा, अब ये देख। मुझे याद है कि नूह ने 120 साल तबलीग की और फिर सैलाब आया और ये 40 दिन तक जारी रहा। लेकिन जब सैलाब खत्म हो गया, क्योंकि कश्ती खड़ी हो गई थी। आमीन। बाइबल ने कहा कि नूह ने खिड़की नहीं खोली। अब भराए करम इस पर ध्यान दे। उसने एक कौवा भेजा और फिर उसने कबूतर भेजा, सही। लेकिन उसने कौवे को पहले भेजा और कौवा आगे पीछे उड़ा। खुदा की तारीफ हो। आमीन। और कोई खुश्क जमीन नहीं थी। उसने सोचा तो कौवा आगे पीछे उड़ता रहा। तो नूह ने क्या किया? उसने एक कबूतर भेजा और जब उसने कबूतर को बाहर भेजा तो कबूतर अपने मुंह में जैतून की शाख लेकर वापस आया। आमीन। और पहली बार वो कुछ वापस नहीं लाया, लेकिन दूसरी बार वो अपने मुंह में जैतून की शाख लेकर आया। मेरी बात गौर से सुने। इससे पहले कि मैं आज आपके लिए दुआ करूं, खुदा के रूह ने मुझसे कहा, उसने कहा, आमीन। याद रखें कि अब यहाँ कौवा क्या है? कौवे का उड़ना इस चीज की नुमाइंदगी कर रहा है कि शैतान जमीन पर ऊपर और नीचे हरकत कर रहा है। खुदा की तारीफ हो। किसी जगह की तलाश में, किसी जगह की तलाश में, किसी जगह की तलाश में, आपकी तलाश में। खुदा की तारीफ हो। वो ऊपर और नीचे इर्द गिर्द उड़ रहा है, लेकिन फिर कबूतर बाहर जाता है और अपने मुंह में जैतून की शाख लेकर वापस आता है। और अब कबूतर जैतून, तेल और मसा की नुमाइंदगी करता है और कबूतर खुदा की मज़बा की नुमाइंदगी कर रहा है कि खुदा मौजूद है, कि खुदा का मसा हाजिर है। और खुदावंद ने मुझे कौवे के साथ क्या दिखाया? कौवा वो शेर है जो किसी की तलाश में निकलता है ताकि उसे फाड़ खाए। वो कभी वापस नहीं आया, वो उड़ता रहा। इस तरह शैतान को निकाला गया था और वो उड़ता रहा। लेकिन अब कबूतर ने उसे पाया और वापस आकर उसे एक निशान दिखाया। उसने उसे एक निशान दिखाया कि ये निशानी है कि पानी कम हो गया है, पानी अब सूख चुका है। अब ये सब बताने का मकसद ये है कि खुदावन ने मुझसे कहा, उसने कहा, आज लोगों को बता के मज़बा बुलंद करें और सुबह सवेरे दुआ करें। सुबह की दुआ करें, दोपहर को दुआ करें, जब सूरज गरूब होता है तो दुआ करें। वो कौवा जो उसने भेजा वो एक बुरी रूह की नुमाइंदगी कर रहा है। खुदा की तारीफ हो। ऊपर और नीचे उड़ रहा है किसी की तलाश ताकि उसे फाड़ खाए। लेकिन कबूतर जैतून की शाख वापस लेकर आया, क्योंकि कबूतर उस खुदा की नुमाइंदगी करता है जो मौजूद है। पहली चीज जो नूह ने की जब वो कश्ती से बाहर निकला, पैदाइश के 8वें बाब में लिखा है कि उसने मज़बा बनाया। पहला काम जो नूह ने किया वो एक मज़बा बनाना था। पहला काम जो नूह ने किया वो एक मज़बा बनाना था।
अब मैं ये नहीं बताना चाहती कि उसने उसके बाद क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने अंगूर का बाग लगाया और शराब पी, लेकिन उन सब से पहले उसने खुदा के लिए मज़बा बनाया। ऐ खुदा के लोगों, आज आपके लिए ये मेरा पैगाम है। खुदा की रूह कह रही है कि कौवा जो ऊपर और नीचे उड़ रहा है वो शैतान है। वो ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जहां से वो आपकी जान ले सके। लेकिन कबूतर रूहुल कुद्स की नुमाइंदगी करता है, और जब नूह ने कबूतर को दूसरी बार भेजा तो कबूतर के वापस ना आने की वजह यह है कि कबूतर उस जगह पर गया था, जैसा कि हम मानते हैं कि वो दरियाए यर्दन पर गया जहां यीशु बपतिस्मा ले रहा था। और बाइबल कहती है कि खुदा की रूह यीशु पर कबूतर की मानिंद उतरा। कबूतर की मानिंद यीशु नए अहद का मज़बा बन गया। नए अहद का यीशु नए अहद नामे का मज़बा बन गया, और यही वजह है कि जब उसने उस कबूतर को आखिरी बार भेजा तो कबूतर ने तमाम ज़मानों का सफ़र किया और फिर ये यीशु के पास आया और उस पर ठहर गया। वो इस बात की तस्दीक कर रहा था कि अब तू नए अहद का मज़बा है, अब तू नए अहद का मज़बा है। खुदा के लोगों, मैं अब आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जाकर अपना कारोबार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शायद आप बैंक लाइन में खड़े हों, शायद आप ड्राइविंग कर रहे हो, खुदा की तारीफ हो, शायद आप नाश्ता कर रहे हो। मैं नहीं जानती। मैंने किसी को अभी अपनी गाड़ी खड़ी करते देखा है। बहुत अच्छे, खुदा की तारीफ हो। आमीन। ईमान रखें कि अभी जब हम ये दुआ करेंगे तो रूहुल कुद्स कबूतर की मानिंद आप पर नाजिल होगा। खुदा कहता है कि दुआ के मज़बा को पोप फटते वक्त बनाओ, दोपहर के वक्त बनाओ, सूरज के गरूब होते वक्त बनाओ, और ये कौवा, ये परिंदा, ये अंधेरा आपके इर्द गिर्द नहीं रह सकेगा। खुदा की तारीफ हो। क्या मैं इनमें से कुछ लोगों के लिए दुआ कर सकती हूँ? क्या आप आज मुझे कुछ के नाम बता सकते हैं? मैं आज केरला के लिए दुआ करूंगी यीशु के अजीम नाम में। आमीन। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। मैरिलिन। जी हाँ। हाँ। कैट्रीस। हाँ। डीडी। हाँ। हाँ। जी हाँ। सूजन। यस्सु के नाम में। जी हाँ। हाँ। जी हाँ। जॉयसलिन। जी हाँ। आमीन। जी हाँ। जी हाँ। केडियन। मैं केडियन के लिए दुआ करना चाह रही हूँ। मैं उसके लिए दुआ करना चाहती हूँ। सुबह 5 बजे मैं और एक सिफारशी केडियन के लिए दुआ कर रहे थे। शैतान आपको अलग करना चाहता है। शैतान चाहता है कि आप हार मान जाए। खुदा की तारीफ हो। केडियन, केडियन, आप जो भी है, आप आज जहां भी हैं, अगर आपका नाम केडियन है और अगर कोई इस नाम से किसी को जानता है, केडियन, कादियान, एडन या कुछ भी, मैं आपके लिए कुश्ती करती हूँ। आपका नाम मज़बा पर आया। ये आज सुबह 4 बजे के करीब मज़बा पर हमारे सामने आया। मैं केडियन के लिए कुश्ती लड़ती हूँ। मैं आपके लिए कुश्ती लड़ती हूँ। यीशु के ताकतवर नाम में केडियन के लिए दुआ गो हूँ। मैं हौसला शिकने की हर रूह को हुक्म देती हूँ, हर बदरूह जो आपकी जिंदगी पर हमला करती है, जो आपको नुकसान पहुंचाती है, जो आपके दिमाग को नुकसान देती है, आपकी सोच को नुकसान देती है, यीशु के नाम में मैं इस शैतान पर लानत भेजती हूँ। मैं इस रूह को बाहर निकालती हूँ। हर नापाक रूह, हर बदरूह, हर चालाक रूह जो आपके ख्वाबों पर हमला करने की कोशिश कर रही है, आपको ये
ये महसूस कराने की कोशिश कर रही है कि गोया खुदा आपके साथ नहीं है। केडियन, मैं आपको निजात दिलाती हूँ, मैं आपको निजात दिलाती हूँ, मैं आपको अफसुर्दगी से निजात दिलाती हूँ, मैं आपको इस नाफरमानी से निजात दिलाती हूँ, मैं आपको निजात दिलाती हूँ। मैं आपके बदन में इस सांप को भस्म करती हूँ। मैं आपको यीशु के नाम में निजात दिलाती हूँ। आप खुदा से जुदा नहीं होंगे। खुदा का कलाम कहता है कि मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा किया जाएगा। क्या मुसीबत, क्या मौत, या कोई देखी या अनदेखी चीज, या कोई मखलूक। उसने कहा कि कोई चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मैं आप में से हर एक के लिए दुआ करती हूँ जो मायूसी से गुजर रहा है, जिनके दिमाग में शैतानों का हमला हो रहा है। आप में से कम 175 ऐसे हैं जिनके दिमाग में बदरूहों ने हमला किया है। शैतान चाहता है कि आप हार मान जाएं, लेकिन मैं खुदा के नाम से कहती हूँ, आप हार नहीं मानेंगे। आपको शिकस्त नहीं होगी, आपको शिकस्त नहीं होगी। कोई अपना मुंह खोले और कहे कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं शिकस्त नहीं खाऊंगा, मैं शिकस्त नहीं खाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप पीछे नहीं हटेंगे। मैं पेशेंट गोई करती हूँ, मैं आपकी खुश्की पर पेशेंट गोई करती हूँ और आपके कहत पर पेशेंट गोई करती हूँ। मैं खुश्की की इस बदरू को हुक्म देती हूँ कि वो आपको छोड़ दे, आपको अपनी कैद से निकाल दे। ए हौसला शिकने की बदरू, ए अफसरदगी की बदरू, ए हौसला शिकने की बदरू। एनेस्थीसिया, मैं तुम्हें निजात देती हूँ। एनेस्थीसिया, मैं तुम्हें निजात दिलाती हूँ, मैं तुम्हें निजात दिलाती हूँ। हर्नांडेस, मैं आपको निजात दिलाती हूँ। मैं आज यीशु के नाम में आपको निजात दिलाती हूँ। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में निजात दिलाती हूँ। हर्नांडेस के नाम से कोई है, मैं आपको निजात दिलाती हूँ। मैं आपको आपकी तमाम परेशानियों से निजात दिलाती हूँ। कोई आपको रीका कहता है, वो आपको रीका कहते हैं। मैं नहीं जानती कि रीका क्या है, लेकिन वो आपको रीका कहते हैं। मैं अभी आपको यीशु मसीह के नाम में निजात दिलाती हूँ। जैकुलिन नाम से कोई है, यीशु अभी आपको छू रहा है। यीशु अभी आपको छू रहा है। लिंसी, आपको अभी रूहुल कुद्स की ताकत से छुआ जा रहा है। आपके बदन में जो कुछ भी हो रहा है, खुदा के लोगों, दुआ में कोई फासला नहीं, कोई रुकावट नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदा को आपकी जिंदगी में मौजज़ा करने से रोक सके। बस खुदा पर यकीन रखे। किया नाम से कोई है, आपके मुंह पर यही कुछ है। ये एक छोटा सा पिंपल या तिल की तरह लगता है। ये यहाँ आपके मुंह पर, आपके चेहरे पर है। खुदा अभी आपको छू रहा है। खुदा अभी आपको छू रहा है। रोमियल, 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 अपनी तमाम परेशानियों से अभी निजात पाए। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने देखा है कि आप कुछ लेने गए हैं। आप कुछ लेने के लिए नीचे झुके हैं और आपकी पीठ में दर्द नहीं है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि आपके सीने में दर्द है और आपके सीने में बहुत बुरा दर्द है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने कुछ उछाला है। खुदा की तारीफ हो। आमीन। जो कुछ भी हुआ है, जब आप किसी चीज को उठाने के लिए झुके, ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे आपके पट्ठों में, आपके सीने में मसला हो। मैं आपसे शिफा की बात करती हूँ। मैं इस दर्द को अब जाने का हुक्म देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपसे शिफा की बात कर रही हूँ। आप सब जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं, आप सब जो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की जंगों से गुजर रहे हैं,
रीटल, रीटल, रीटा, रीटा, आप सब जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं, खुदा कह रहा है, मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी फरियाद सुन रहा हूँ। खुदा आपको निजात देने वाला है। मैं लानत के खिलाफ खड़ी हूँ, पाबंदी की लानत, अंधेरे की लानत, आपकी नस्ली लानते, खूनी लानते आपका हिस्सा नहीं है। आप वो हैं जिसको बरकत मिलनी चाहिए, लेकिन दुश्मन आपसे लड़ता आ रहा है। शैतान को आप पर हावी ना होने दे, शैतान को आप पर हावी ना होने दे। मैं इसके खिलाफ लड़ती हूँ। आप में से कुछ महसूस कर रहे हैं, आप बहुत मगलूब महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने इख्तिताम पर हूँ, बेहतर है कि मैं हार मान लूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, खुदा की तारीफ हो, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि खुदा की रूह मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब में भेजी जा रही है, ताकि आप में से बहुत से लोगों को इस अफसुर्दगी से, इस हौसला शिकनी से निजात दिलाएं। एक औरत है जो एक मर्द के लिए दुआ कर रही है, उसका नाम ऑस्कर है। उसके सीने में कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि ये उनका दिल है, लेकिन मैंने ये देखा है। मुझे नहीं पता कि उसकी सर्जरी हुई है या उन्होंने स्प्लिंट या कोई चीज डाली है, लेकिन मैंने उनके दिल में एक मसला देखा है, जैसे सीने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो। मैंने खुदा को ये कहते हुए सुना, खुदा कहता है, फिक्र ना करो। दुश्मन आपकी हौसला शिकनी करने आता है क्योंकि आपको लगता है कि वो मरने वाला है, और मैं वहां मौत के दुश्मन को खड़ा देख सकती हूँ, लेकिन मैं उस मौत की रूह को यीशु के नाम में जाने का हुक्म देती हूँ। मैं मौत की इस रूह को यीशु के ताकतवर नाम में छोड़ने का हुक्म देती हूँ। एमिली नाम से कोई है। खुदा ने कहा, आज मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। आपका नाम एमिली है। मैंने तुम्हें कैद छुड़ा लिया है। मैंने तुम्हें कैद से छुड़ा लिया है। एक मजबूत आदमी है जो आपके ख्वाब में दाखिल होता रहता है, और वो मजबूत आदमी जब आता है तो आपको उस मकाम पर पहुंचा देता है जहां आप बेकार महसूस करती हैं। आपको बेकार महसूस होता है। कोई है जो अभी सुन रहा है? जब भी आप कुछ उठाने लगते हैं, आपकी कमर का निचला हिस्सा जम जाता है। आपको कमर के निचले हिस्से में मसला होता है। आपकी कमर के निचले हिस्से में ऐंठन है, जैसे ये जम जाती है और आप ऐसे हो जाते हैं, आपको उठने में मुश्किल होती है। मैं अभी आपको यीशु के नाम में शिफा देने की बात करती हूँ। मैं इस कमर के मसले को ठीक होने का हुक्म देती हूँ। मैं इसे यीशु मसीह के खून से हल होने का हुक्म देती हूँ। मैं खुदा की मौजूदगी को महसूस कर सकती हूँ। लिज बीएल, लिज बीएल, लिजी बीएल, LIZ, जैसे लिज। कोई है जिसे एक माली लेन देन करना है। खुदा की तारीफ हो। आज और अगले 3 दिनों के दरमियान, और मैं आपको परेशान देख सकती हूँ क्योंकि आप नहीं जानते कि कैसे। खुदा ने कहा, मुझे देख, पीछे हो जा, मुझे देख, मुझे इस लम्हे तेरे लिए एक मौजज़ा करते हुए देख। मैं नहीं जानती कि ये बैंक में है या आपके अकाउंट के साथ कुछ मसला है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि रूहुल कुद्स कह रहा है कि मैं उसे ठीक करने जा रहा हूँ। अब अगर ये आप हैं तो आप जानते हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। बस रूह में अपना हाथ उठाएं और बोले, ये मैं हूँ। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो क्योंकि ये हो गया है। यीशु के नाम में 3 बार कहें, ये हो गया है। यीशु के नाम पर ये हो गया है। आपका माली मामला हो गया, ये हल हो गया है यीशु के नाम में। खुदा की तारीफ हो। आज सारा जलाल खुदा का हो। आप में से बहुत से लोग अभी ठीक हो रहे हैं। बस इतना जान ले कि ये यीशु के नाम में हो गया है। उसके हाथ से आप शिफा पाते हैं, उसके हाथ से आप निजात पाते हैं, उसके हाथ से आप क्या आजाद होते हैं। खुदा की तारीफ हो। आमीन। तो सारा जलाल खुदा का हो। वो आपको कायम रखे। वो जो इसराइल की हिफाजत करता है, बाइबल कहती है कि वो ना कभी ऊंघेगा ना सोएगा। वो कहता है कि खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदा की तारीफ हो। मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा गिरजा घर खो दिया है। मैं नहीं जानती, मैं किसी को सुन नहीं सकती। मैं ये भी नहीं जानती कि लोग अब भी देख रहे हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने खुदा का कलाम सुना है। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा का कलाम आपको छुए। खुदा की तारीफ हो। यीशु जल्द आ रहा है, लेकिन इस खुशखबरी की मुनादी करना मेरा मकसद है। आमीन। अमेरिका को आग की तरफ वापस बुलाओ। आमीन। अमेरिका को आग पर वापस बुलाओ, आग की तरफ, बहाली के लिए। अमेरिका में आग की बहाली। खुदा की तारीफ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे या छोटे हैं, ये आपकी मदद नहीं करेगा। शैतान उन्मानात से नहीं भागता। शैतान नहीं भागता। शैतान पैसे से नहीं भागता, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करता है। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? खुदा की तारीफ हो। आमीन। आप पैसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके पास पैसे
हैं, वो इससे नहीं भागता, वो अच्छी शक्ल से नहीं भागता। जब वो लोगों को दुआ करते देखता है तो वो भाग जाता है। वो उन्हें कहता है, बदरूहें रुक जाती हैं और देखकर कहती है कि ये कौन है, खुदा की तारीफ हो, ये कौन है, वो कौन है। आमीन। वो आपके बारे में तहकीक करने लगती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि आपके पास किसी किस्म की ताकत है। और आज खुदा के लोगों, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप सुबह के वक्त दुआ के मज़बा पर आते हैं और आप मज़बा को उठाना शुरू करते हैं और खुदा के चेहरे को तलाश करना शुरू करते हैं, आपकी सलाहियत में इजाफा होता है और फिर आप वो करते हैं जो वो आपको करने को कहता है। खुदा की तारीफ हो। क्या आप खुदा की एक और बार तारीफ कर सकते हैं? तालियां बजाएं। खुदा की तारीफ हो, सारा जलाल खुदा का हो। आमीन। ये बहुत अच्छा वक्त रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी देने के लिए एक लम्हा निकालें। खुदा की तारीफ हो। आप में से जिनके पास ये मसा है, आप अभी भी मिशन के मैदान में हैं। ये बहाली की आग अमेरिका में है। खुदा की तारीफ हो। जनूबी फ्लोरिडा में ये बहाली की आग भड़क रही है। जॉर्जिया में ये आग है, ये अभी पूरे अमेरिका में भड़क रही है। शिकागो में हमारे दुआया साथी हैं। न्यूयॉर्क और कैरिबियन में भी ये आग भड़क रही है। खुदा की तारीफ हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गुज़श्ता कई हफ्तों से जॉर्जिया में मौजूद है। खुदा की तारीफ हो। पादरी साहब और मैं खुशखबरी की मुनादी गरज और ताकत के साथ कर रहे हैं और हर रोज बहुत सी जानें बचाई जा रही हैं। हम मिशन के मैदानों में, मिशन के साथ सड़कों पर हैं। हम कुछ हिस्सों में जाते हैं, लोगों को देखते हैं। मैं नहीं जानती कि खुदा क्या कह रहा है, कि वो हमें ऐसा करने को क्यों कह रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो हमें बता रहा है कि वो जल्द आने वाला है और इस खुशखबरी की तमाम कौमों में मनादी की जानी चाहिए। गुज़श्ता जुमे की रात हमारे यहाँ जॉर्जिया में एक ताकतवर इक़दाम हुआ। आमीन। और इतवार को भी, इस आने वाले हफ्ते के आखिर में, खुदा के फजल से मैं अब भी जॉर्जिया में रहूंगी। ये आने वाली जुम्मे की रात। आमीन। हालेलुया। मेरे ख्याल में ये अप्रैल की है। खुदा की तारीफ हो। आमीन। अप्रैल की कौन सी तारीख? 19 अप्रैल को। ये आने वाली जुम्मे की रात 19 अप्रैल लेगेसी सेंटर में होंगे। हम ईस्ट पॉइंट जॉर्जिया नामी जगह पर हैं। पहले हम एटलांटा के मरकज में थे और फिर हम सिंगलिया में गए, हम द फोर सीजन में गए और अब हम इस हफ्ते के आखिर में हम लेगेसी सेंटर में होंगे। ये जॉर्जिया के मशरकी हिस्से में वाक़या है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आपके लिए स्क्रीन पर मालूमात डाली जाए। खुदा की तारीफ हो। हम जॉर्जिया के मशरकी मकाम पर हैं, लेगेसी सेंटर में। मैं इस हफ्ते के आखिर में मजीद लोगों को आते देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि इस हफ्ते के आखिर बड़े पैमाने पर नजात का हफ्ता हो, बड़े पैमाने पर नजात वाला, जिनको शिफा की जरूरत है। आप में से जो चाहते हैं कि खुदा आपको छुए, चाहे वो कुछ भी हो। आप जानते हैं कि क्या चीज बहुत ताकतवर थी कि पिछले हफ्ते जुम्मे की रात मैंने लोगों को पेशीन गोई देना शुरू कर दी। मेरा मतलब है कि मैंने मुनादी भी मुकम्मल नहीं की थी। आप जानते हैं कि मैं इस किस्म की पादरी हूँ कि मैं खुदा की रूह से चलती हूँ, लेकिन जब खुदा का रूह कहता है, अरे मेरे लोगों की खिदमत कर, मुझे परवाह नहीं होती कि मैं रोक कर लोगों की खिदमत शुरू कर देती हूँ और पूरी इमारत में लोग निजात पाने लगते हैं। खुदा की तारीफ हो। लोग आजाद होने लगते हैं। मेरा मतलब है कि मैंने लोगों को देखा, उनको परवाह नहीं थी कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। उन्होंने इस हकीकत की परवाह नहीं की कि एक मिनट रुको, ये जमीन है। वो इस जमीन पर थे और उसी वक्त आप जान जाते हैं कि हयात नौ इस इलाके में आया है। लोगों को अब कोई परवाह नहीं रहती, वो सिर्फ जानना चाहते हैं, रूहुल कुद्स मुझे छू, रूहुल कुद्स मुझे नजात दे, और मैं यहाँ यही करने आई हूँ। खुदा के लोगों, खुदा ने दुआ की है। आपने हमें आने के लिए कहा। आपने मुझे और पादरी को आज रात जॉर्जिया में आने के लिए कहा था। आप में से वो लोग जो अलाबामा से गाड़ी चलाकर आते हैं और कुछ लोग कैलिफोर्निया से आते हैं, और मैंने कहा, एक मिनट, कैलिफोर्निया जॉर्जिया से कितना दूर है? उन्हें परवाह नहीं थी। वो न्यूयॉर्क से आए, वो केंटकी से आए, वो फ्लोरिडा से आए, वो पेंसिल्वेनिया से आए। मैंने अपने अरकान को वर्जीनिया से देखा, सेंट मार्टिन्स। लोग कनाडा से आए, सेंट लूथर से। BFOMI आलमी चर्च में हयाते नौ हो रहा है। पादरी साहब और मैंने ये जनूबी फ्लोरिडा में देखा। हमने देखा कि किस तरह खुदा ने गुज़श्ता इतवार को इसके लिए पादरी साहब को इस्तेमाल किया, और जब वो फ्लोरिडा में शैतान को शिकस्त दे रहे थे, खुदा की तारीफ हो, हम उसे जॉर्जिया में शिकस्त दे रहे थे और मेरा उसे दोबारा शिकस्त देने को दिल चाह रहा था। खुदा की तारीफ हो। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि हर कोई लेगेसी सेंटर में आए। ये आपकी स्क्रीन पर है। ये 3015 R.N. मार्टिन स्ट्रीट, आमीन, ईस्ट पॉइंट, आमीन, जॉर्जिया 30344। क्या आप इसे समझ गए हैं? आमीन। हम इस हफ्ते के आखिर में जा रहे हैं। सुने,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने ट्रेन, एक मोनोरेल या एक बस पकड़नी है, हवाई जहाज लेना है, मुझे परवाह नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं कि आपको घोड़े या रेहड़ी पर आना पड़े। एक बाइसिकल या ट्राइसिकल पर, खुदा की तारीफ हो, आपको जो भी करना है अपनी गाड़ी में बैठे। हम लेगेसी सेंटर में हैं, हम यहाँ जॉर्जिया में हैं, जॉर्जिया के मशरिकी मकाम पर। इस वेबसाइट पर जाएं जिसके लिए आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि अगरचा ये मुफ्त है, इसके बावजूद आपको रजिस्टर करना होगा। ये जुम्मे की रात मुफ्त है, ये सबके लिए खुला है। इतवार का दिन मुफ्त और सबके लिए खुला है। क्या इस हफ्ते में हम रीनी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं? रीनी के लिए ट्रेनिंग इस हफ्ते को, ये इस हफ्ते को है। इस हफ्ते को सुबह 10 बजे। आपको इसके लिए भी रजिस्टर करना होगा। आपको इसके लिए अलग से रजिस्टर करना होगा। इसके लिए ज़रूर आएँ और इसका हिस्सा बने। अब तक हर कोई जानता है, आमीन, ये दुनिया में मशहूर है। रीनी के लिए ट्रेनिंग किसी और की तरह नहीं है। तो खुदा की तारीफ हो, ये ताकतवर होने जा रहा है। यहाँ निजात मिलने वाली है। मैं जानती हूँ, जैसा कि खुदा मुझे ऐसा करने का फजल देगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि अल्फा और ओमेगा, शुरू और आखिर, वो आपके ज़ाती मसले की नौयत तक पहुँचेगा। खुदा की तारीफ हो, आमीन। खुदा चाहता है कि ये जाहिर हो ताकि आपको मालूम हो जाए कि किस तरह बेहतर तरीके से दुआ की जाती है। ये आने वाले हफ्ते को सुबह 10 बजे है, इसलिए अलहदा रजिस्टर करें और फिर वेबसाइट पर जाएं। जुमे की रात मौजज़ाती शिफा और नजात की इबादत के लिए अपनी मुफ्त नशिस्त महफूज करें। लोग व्हील चेयर से उठ जाते हैं, लोग क्रचेस को छोड़ देते हैं, लोग मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। अगर आप गवाहियां सुने तो लोग हैं जिनमें कैंसर की तशखीस हुई थी, वो कह रहे हैं मैं कैंसर से आज़ाद हूँ। खुदा की तारीफ हो। उसकी वजह यह है कि खुदा ने उन्हें फतह दी है। खुदा की तारीफ हो। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप सबको बता रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और शैतान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन खुदा आपसे इससे भी ज्यादा प्यार करता है। लोग कहते हैं डॉक्टर आमीन, आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं यहाँ दुआ करने आई हूँ। हम एक मस्बा बना रहे हैं, हम अमेरिका को खुदा की तरफ वापस बुला रहे हैं। आप जानते हैं कि एक दिन किसी ने कहा वो यहाँ अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए आए हैं। तो मैं खुदा की तारीफ करती हूँ कि कोई है जो इसे दोबारा अजीम बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको रूहानी बनाने जा रही हूँ। मैं दुआ के जरिए इसे दोबारा अजीम बनाने के लिए हाजिर हूँ। मैं इसे रोजे के जरिए, शिफायत के जरिए एक बार फिर अजीम बनाने जा रही हूँ। और मैं इस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक कि आपके तमाम चाहने वाले महफूज ना हो जाए। यहाँ तक कि वो कैदी भी, वो इस आग के मजबा की वजह से निजात पाएंगे। यहाँ तक कि उन लोगों के अजीज भी जिनके भाई, भतीजे और बच्चे जेल में हैं, वो उन्हें बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी चीज ने उन्हें छुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मजीद तंबाकू नोशी नहीं करना चाहते। लोग जना के बिस्तर से बाहर भाग रहे हैं और अपने महबूब को छोड़कर कह रहे हैं कि अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपने शरीके हयात के पास वापस जा रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के पास वापस जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बहाली शहर को हिला रही है। खुदा की तारीफ हो। हर कोई जो जिद्दी था अब खुदा की तरफ लौटना शुरू कर रहा है। अरे आपने सही सुना है, अमेरिका में आग की बहाली, और ये आपके करीबी शहर में आ रहा है। तो इसका हिस्सा बने जो हम आज कर रहे हैं, जो मिशन के लिए देते हैं। क्या मैं जाने से पहले आप में से कुछ के लिए दुआ कर सकती हूँ? क्योंकि मैं आपकी बरकतें आपकी जिंदगी में आते देखना चाहती हूँ। मैं जाने से पहले आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। और आप में से जो शायद अपना दिल खुदा को देना चाहते हैं, शायद कोई है, शायद आज कोई मुझे देख रहा है। वो कहते हैं डॉक्टर मैटी, मैंने आज सुबह दुआ सुनी, मैं अपनी जिंदगी खुदा को वापस देना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। खुदा की तारीफ हो, आमीन। मैं अपनी जिंदगी देना चाहता हूँ। अगर ये आप है और आप अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये दुआ मेरे पीछे पीछे दोहराएं और फिर मैं आप में से उन लोगों के लिए दुआ करने जा रही हूँ। शायद आप में से कुछ ने $50 का बीज बोया हो, शायद कुछ ने $107 का बीज बोया हो। ये वो बीज है जो हम इस हफ्ते दे रहे हैं। हो सकता है कि खुदा आपको $1000 या इससे ज्यादा देने के लिए छुए। खुदा की तारीफ हो। जैसा कि आप ये करते हैं तो ईमान रखें कि आपने ये एक रूह को जीतने के लिए दिए हैं, मिशन के मैदानों के लिए। खुदा की तारीफ हो। हम अभी मिशन में हैं। आप में से जो लोग अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, वो मेरे साथ जल्दी से ये कहें बाप खुदा, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, मेरे दिल में आ, मुझे बचा। कहे खुदावंद यीशु, मैं जानता हूँ कि तूने मेरे लिए जान दी और तू मुर्दों में से जी उठा। मैं इस बात को दिल से मानता हूँ। मैं अपने मुंह से इसका इकरार करता हूँ। मैं अब बच गया हूँ। अब तो मेरी जिंदगी का खुदा बन जा। खुदा का कलाम कहता है तौबा कर और बपतिस्मा ले, अपने गुनाहों से पाक हो। हम एक बड़े बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं इस मौसम गर्मा में। इसको ध्यान में रखें, ये बहुत बड़ा होने वाला है। ये बहुत बड़ा होगा, आमीन। ये बहुत बड़ा होने वाला है, आमीन। ये हमारी साहिल समुंदर की इबादतों में से एक होने जा रहा है। हम तैयार हो रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिन, इसको क्या कहते हैं, खानदान का हफ्ता, खानदान की बहाली का हफ्ता। इसलिए आप में से जो इसके लिए आ रहे हैं,
बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होकर आए। आमीन। ये साहिल समुंदर पर बपतिस्मा की इबादत होगी। खुदा की तारीफ हो। आमीन। मैं समझती हूँ कि ये जून के महीने में हमारे खानदान की बहाली के हफ्ते के दौरान होगा। खुदा की तारीफ हो। आप हमेशा हमारी वेबसाइट पर इसकी तस्दीक कर सकते हैं ताकि आप में से जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हमें आपको बपतिस्मा देने में खुशी होगी। आइए दुआ करें। ऐ बाप, यीशु के नाम में हर वो शख्स जिसने दिया है, हर वो शख्स जिसने इस मसा में बोया है, जिसने इस खिदमत में बोया है, जिसने जानों के लिए बीज बोए हैं, वो लोग जो मिशन के लिए, मिशन के मैदान के लिए, खानदानों की निजात के लिए बोते हैं, उन्हें यीशु के नाम में बरकत दे। इस खानदान को बरकत दे जिसने दिया है। हर उस खानदान को बरकत दे जिसने दिया है। उनको बरकत दे जिन्होंने दिया है। तूने कहा कि मैं बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दूंगा। उन्हें बरकत दे। आज आरून के खानदान को बरकत दे यीशु के नाम में। उन सबको बरकत दे जिसने बोया है। रमूना का खानदान, हर एक जिसने खुदा को दिया, वो बीज उनके लिए जगह बनाए कि उनके बीज उनके लिए बोलें और यीशु के अजीम नाम में उन लोगों को बरकत दे जिन्होंने दिया। और तानिया को बरकत दे, उनके खानदान को यीशु के नाम पर बरकत दे जिन्होंने दिया है। शरून और खानदान को बरकत दे, हर एक को जो इस मसा में दे रहा है। ऐ बाप, ये हो कि यीशु के ताकतवर नाम में इनका दस्तरखान बरकतों के साथ भर जाए। आज सिली के खानदान को बरकत दे यीशु के ताकतवर नाम में। आज हर्बर्ट खानदान को बरकत दे। आप में से वो जो दे रहे हैं, खुदा आपको खुश रखे। पैरन के खानदान को, रॉन के खानदान को, आप में से हर एक जिसने इसमें बोया है, खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको देता रहे। वाइट के खानदान को बरकत दे। आप सब, और आप में से कुछ कमी का शिकार हैं, लेकिन इस सीजन के बाद मजीद कमी नहीं होगी। इस दुआ के बाद कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं वो फरिश्ता भेज रही हूँ जो आपके घर में माली नेमतें तकसीम करेगा। फार्मर्स के खानदान को बरकत दे यीशु के नाम में। मैं भेजती हूँ और फरिश्ता को हुक्म देती हूँ कि वो उस खानदान के पास जाए और बरकत जारी करे। जहाँ कहीं भी कोई रुकावट है, जहाँ भी रुकावट है, आपकी रुकावट मजीद रुकावट ना रहे। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में, आमीन।